हेलो दोस्तों फाइनली जो है वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने दे चुका हूँ। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम मेरा जो था वो हावड़ा में था, बजबज इंस्टीट्यूट में, जो मैंने फ़ोटो भी आपको अपलोड किया था। दोस्तों उसमें जो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 18 तारीख को शिफ्ट 3rd में था। तो दोस्तों उसका मैं रिव्यू बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आपको चाहिए और किस किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब पर बहुत ही कम ध्यान दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो बताता है वो इजी प्रश्न बताता है, जो कि वहाँ उसमें उतना नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैथ और रीजनिंग से जो लड़का डर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका मैथ रीजनिंग जो है आराम से बन जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग टोटली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो भी दिक्कत परेशानी हो रहा है वो हो रहा है साइंस का प्रश्न में, क्योंकि साइंस का प्रश्न जो है वन लाइनर बहुत ही कम पूछ रहा है। वन लाइनर पूछ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा सटीक पूछ रहा है। जहाँ तक आप मेरा शिफ्ट में जो था वो था क्या कि एक टॉपिक दे दिया और उसके बारे में उसमें दे दिया निम्न में से प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न गलत है, उसमें से आपका जो प्रश्न सही है उसको छांटिए और गलत जो है उसको छांटिए, उसमें से आंसर मारिए। तो इस तरह का क्वेश्चन था जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे लगा। और स्टैटिक्स जीके से भी कुछ ऐसा ही इसी टाइप से प्रश्न मिला था। और करंट अफेयर का तो दोस्तों पूछिए मत कीजिए, ऐसा पूछ रहा है जो कि कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, जबकि मैंने एक साल का लगभग करंट अफेयर याद किया है नॉर्मल ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है। कौन कौन सा एप्लीकेशन कौन सा मंत्रालय जारी किया, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैथ का पार्ट है उसमें से आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत ही सभी चैप्टर से लगभग प्रश्न आ रहे हैं और नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, DIE से भी आ रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है आपको वो देना है द्विघात समीकरण पर। द्विघात समीकरण का जो है 2-3 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था। ठीक है, वो उससे प्रश्न आ ही नहीं रहा है, उनको अच्छा तरह से बना लीजिएगा। और SI CI, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब तो आएंगे ही। अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा है, एडवांस मैथ कम है। इस पर जो है ध्यान आपको देना है बढ़िया से, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैं आपको सबसे सटीक सलाह देता हूँ, मैथ रीजनिंग एक भी नहीं छोड़िएगा। आप GK GS का भरोसा नहीं रहिएगा, क्या कुछ देगा कोई गारंटी नहीं है। 2020 में कौन सा बैंक किसके साथ विलय हो गया था, इससे एक प्रश्न था मेरे शिफ्ट में, वो आप देख लीजिएगा अच्छा तरह से। उसके बाद बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था, ये आया था। और उसके बाद पॉलिटिकल से दोस्तों ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, 3 प्रश्न आ रहा है। और अनुच्छेद जितना भी है पॉलिटिकल का वो सारा आप याद कर लीजिएगा अच्छा तरह से, उससे प्रश्न आएगा ही, गारंटी है। ये था। उसके बाद और हिस्ट्री से एक ही प्रश्न आ रहा है, लगभग एक ही प्रश्न। तो एक प्रश्न जो है वो किसी तरह भी आप या हो जाएगा, वो भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, उसका इकोनॉमिक्स से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, खेल से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, खासतौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये और उसका भूगोल से भी 1-2 प्रश्न आया था। तो सबसे मेनली जो है अभी परेशान जो कर रहा है वो सब बच्चे को, वो कर रहा है साइंस। और साइंस में अभिक्रिया वाला एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना, उसको भी अच्छा तरह से आप देख लीजिएगा। लेंस को पूरा तरह, लेंस और दर्पण पूरा तरह अच्छा से देख लीजिएगा। लेंस और दर्पण से एक प्रश्न एक से क्या 3 प्रश्न आ रहा है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न को आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट को आगे एग्ज़ाम में। और आप लोग, और उसके बाद अगर और कोई भी मतलब डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया दोस्तों, टोटली जो है मैंने 84 अटैम्प्ट लिया है। हाजीपुर बोर्ड जोन से मेरा एग्ज़ाम मैंने फॉर्म भरा था। तो और अभी भी आपको मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अभी तो एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया, तभी मैं निकल रहा हूँ साउथ इंडिया की तरफ घूमने की तरफ, आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।